वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 28 फरवरी 2022 और 28 फरवरी 2022 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 27 फरवरी को राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब ये राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस मनाया क्यों जाता है? तो प्रोटीन की कमी के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए और इस पोषक तत्व को अपने आहार में लोग ज्यादा से ज्यादा शामिल करें, इसके बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 27 फरवरी को ये राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस मनाया जाता है। अच्छा, इस बार के राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस की थीम क्या है? तो इस बार की थीम है फूड फ्यूचरिज्म। क्या है? फूड फ्यूचरिज्म। और ये जो राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस मनाया जाता है, इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी 2020 में। अब ये इंपोर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है। तो अभी 27 फरवरी को ही विश्व एनजीओ दिवस भी मनाया गया है। वर्ल्ड एनजीओ डे ये भी 27 फरवरी को मनाया जाता है। और अब फरवरी का मंथ कंप्लीट हो गया है। तो फरवरी में जितने भी इंपोर्टेंट डे मनाए गए हैं एक बार फिर मैं आपको रिवाइज कराता हूं। अच्छा, 25 फरवरी को कर्मचारी राज्य बीमा निगम का स्थापना दिवस मनाया गया था। 24 फरवरी को केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस मनाया गया। 22 फरवरी को विश्व चिंतन दिवस मनाया गया। 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया गया। 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया गया। 19 फरवरी को मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस मनाया गया। 15 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय चाइल्डहुड कैंसर दिवस मनाया गया और इसकी थीम क्या थी? बेहतर जीवन रक्षा। 14 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस मनाया गया। 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया गया और इस बार के वर्ल्ड रेडियो डे की थीम क्या थी? रेडियो एंड ट्रस्ट। 12 फरवरी को राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस मनाया गया। 11 फरवरी को विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस मनाया गया और राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस भी 10 फरवरी को मनाया गया। 8 फरवरी को सुरक्षित इंटरनेट दिवस मनाया गया। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया गया। 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया गया। 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक बल का स्थापना दिवस मनाया गया और चाइनीज न्यू ईयर भी इस बार 1 फरवरी को मनाया गया था। तो ये फरवरी के इंपोर्टेंट डे हैं, ये आपको याद रखने हैं। अच्छा, आज की इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40 से लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूं, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सीनियर राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप 2022 की मेजबानी कौन करेगा? तो सीनियर राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप 2022 की मेजबानी करेगा कानपुर। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में थल सेना अध्यक्ष जनरल एम नरवणे यानी कि मनोज मुकुंद नरवणे ने किस पैराशूट रेजिमेंट ट्रेनिंग सेंटर में 4 पैराशूट बटालियन को प्रेसिडेंशियल कलर्स प्रदान किए हैं? तो इन्होंने ये बेंगलुरु पैराशूट रेजिमेंट ट्रेनिंग सेंटर में 4 प्रेसिडेंट कलर्स प्रदान किए। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ए रुपये वाउचर के लिए आधिकारिक अधिग्रहण भागीदार कौन बना है? तो ए रुपये वाउचर ये एक टारगेटेड वाउचर है। टारगेटेड वाउचर का क्या मतलब है? सपोज इसे
किसी एक्स प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए जनरेट किया गया। ये मैसेज के थ्रू भी जनरेट किया जा सकता है और क्यूआर कोड के थ्रू भी जनरेट किया जा सकता है। अब सपोज किसी एक्स प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए इसे जनरेट किया गया और इस एक्स प्रोडक्ट की कीमत कितनी है, 200 रुपये। तो 200 रुपए का ये वाउचर जनरेट कर दिया जाएगा। इन 200 रुपए से आप सिर्फ ये प्रोडक्ट ही खरीद पाओगे। तो ये एक टारगेटेड वाउचर होता है। ₹1 वाउचर के लिए अभी आधिकारिक अधिग्रहण भागीदार बना है पेटीएम पेमेंट बैंक। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब पेटीएम पेमेंट बैंक, इसकी स्थापना कब हुई थी, 2015 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है, नोएडा में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे सीईओ कौन है, सतीश कुमार गुप्ता। कौन है, सतीश कुमार गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीयों को यूक्रेन से निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया है। तो अभी भारतीयों को यूक्रेन से निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा शुरू किया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ऑपरेशन गंगा के तहत रोमानिया से उड़ान भर के पहली फ्लाइट 26 फरवरी को दिल्ली पहुंची। ये भारतीयों को लेकर दिल्ली पहुंची है। तो यूक्रेन से भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने किसके सहयोग से यूनियन एमएसएमई रुपे क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इसने अभी एनपीसीआई के सहयोग से यूनियन एमएसएमई रुपे क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब एनपीसीआई यानी कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना कब हुई, 2008 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है, मुंबई में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे एमडी एंड सीईओ कौन है, दिलीप अश्वे। कौन है, दिलीप अश्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अ नेशन टू प्रोटेक्ट नामक नई पुस्तक किसने लिखी है। तो अ नेशन टू प्रोटेक्ट, ये बुक लिखी है प्रियम गांधी मोदी ने। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब बुक की बात है तो कल मैंने आपको बताया था उड़ान एक मजदूर बच्चे की, ये बुक लिखी मिथिलेश तिवारी ने। एक ये बुक है द ग्रेट टेक गेम, इसे अनिरुद्ध सूरी ने लिखा। एक ये बुक है अ हिस्ट्री ऑफ श्री निकेतन, इसे उमा दास गुप्ता ने लिखा। एक ये बुक है अ लिटिल बॉय ऑफ इंडिया, इसे रस्किन बॉन्ड ने लिखा। एक ये बुक है इंडोमिटेबल, इसे अरुंधति भट्टाचार्य ने लिखा। एक ये बुक है ममता बियॉन्ड 2021, इसे जयंत घोष ने लिखा है। एक ये बुक है गांधी के हत्यारे द मेकिंग ऑफ नाथुराम गॉडसे हिज आइडिया ऑफ इंडिया, इसे धीरेन्द्र के झा ने लिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने 9 साल बाद माली से सैन्य वापसी की घोषणा की है। तो अभी फ्रांस ने 9 साल के बाद माली से सैन्य वापसी की घोषणा की। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। जिहादी विद्रोह से लड़ने के 9 साल के बाद फ्रांस ने माली से सैन्य वापसी की घोषणा की। अब ये घोषणा फ्रांस ने की है, तो ये है मैप में फ्रांस। फ्रांस की कैपिटल क्या है, पेरिस। अच्छा, पेरिस, ये सुन के कुछ याद आता है, यूनेस्को का हेडक्वार्टर पेरिस में है। IEA यानी कि इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, इसका हेडक्वार्टर भी पेरिस में है। FATF यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इसका भी हेडक्वार्टर पेरिस में है। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, ये एक संस्था है, इसका भी हेडक्वार्टर पेरिस में है। और OECD, इसका भी हेडक्वार्टर पेरिस में है। अच्छा, फ्रांस के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है, इमैनुअल मैक्रोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में IPL टीम दिल्ली कैपिटल्स ने किस पूर्व गेंदबाज को अपना सहायक कोच नियुक्त किया है। तो दिल्ली कैपिटल्स, ये एक IPL टीम है, इसने अजीत अगरकर को अपना सहायक कोच नियुक्त किया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। ये है पूर्व तेज गेंदबाज अजीत अगरकर, और इन्हीं को दिल्ली कैपिटल्स ने अपना सहायक कोच अपॉइंट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के सिंधुदुर्ग में MSME प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित किया जाएगा। तो महाराष्ट्र में एक जगह है सिंधुदुर्ग, यहां पे अभी
MSME प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित किया जाएगा? तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब महाराष्ट्र, तो ये है मैप में महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है? मुंबई। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर कौन है? उद्धव ठाकरे। और महाराष्ट्र के गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। अच्छा, अभी इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक महाराष्ट्र राज्य सरकार का भागीदार बना है। सभी जिलों में एंटी नारकोटिक सेल स्थापित करने की घोषणा महाराष्ट्र में हुई। महाराष्ट्र में पुणे में एक स्टेडियम है, इसका नाम नीरज चोपड़ा के नाम पर रखा गया। महाराष्ट्र में संजय गांधी नेशनल पार्क है, गुगमल नेशनल पार्क है और 90 गांव नेशनल पार्क है। महाराष्ट्र की हिस्ट्री पर बेस्ड एक ये बुक लिखी गई, शिवाजी इन साउथ ब्लॉक, द अनरिटन हिस्ट्री ऑफ प्राउड पीपल। इसे जर्नलिस्ट गिरीश कुबेर ने लिखा। महाशरद मंच, ये विकलांग व्यक्तियों के लिए महाराष्ट्र में शुरू हुआ। भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र महाराष्ट्र के पुणे में बना है। लोनार झील, ये महाराष्ट्र में है। उजानी बांध, ये महाराष्ट्र में है। जायकवाड़ी बांध, ये भी महाराष्ट्र में है। और कोयना बांध, ये भी महाराष्ट्र में है। महापर्वा त्योहार, ये महाराष्ट्र में मनाया जाता है। आषाढ़ी एकादशी का त्योहार, ये भी महाराष्ट्र में मनाया जाता है। गुड़ी पड़वा का त्योहार भी महाराष्ट्र में मनाया जाता है। और वो बीज त्योहार, ये भी महाराष्ट्र में मनाया जाता है। महाराष्ट्र में 90 गांव, नागजीरा, सयात्री, मेलघाट, तड़ोबा और अंधेरी बोर टाइगर रिजर्व है। इतना आपको महाराष्ट्र के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने किस शहर के DCI परिसर में निकरसट सदन ड्रेजिंग संग्रहालय का उद्घाटन किया? तो हमारे प्रेजेंट टाइम पे केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन, जलमार्ग और आयुष मंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल। इन्होंने अभी विशाखापट्टनम के DCI परिसर में निकरसट सदन ड्रेजिंग संग्रहालय का उद्घाटन किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय पोलियो टीकाकरण अभियान 2022 किसने शुरू किया है? तो 2022 का राष्ट्रीय पोलियो टीकाकरण अभियान हमारे प्रेजेंट टाइम के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने शुरू किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मूडीज ने चालू वित्त वर्ष 2022 में भारत की विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो अभी मूडीज ने चालू वित्त वर्ष 2022 में भारत की विकास दर 9.5% रहने का अनुमान लगाया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। पहले मूडीज ने 7% रहने का अनुमान लगाया था, लेकिन अब इसे करेक्ट करके 9.5% कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में IAF यानी कि इंडियन एयरफोर्स ने किस देश में बहुपक्षीय हवाई अभ्यास कोबरा बारियर से नाम वापस लिया है? तो अभी रसिया यूक्रेन विवाद की वजह से इंडियन एयरफोर्स ने यूके में बहुपक्षीय हवाई अभ्यास कोबरा बारियर से अपना नाम वापस ले लिया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब यूके, तो ये है मैप में यूके। यूके की कैपिटल क्या है? लंदन। यूके की करेंसी क्या है? पौंड स्टर्लिंग। और यूके के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? बोरिस जॉनसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की सबसे भरोसेमंद सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी का पुरस्कार किसे मिला है? तो अभी कोल इंडिया को भारत की सबसे भरोसेमंद सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी का पुरस्कार मिला। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। कोल इंडिया की स्थापना कब हुई? 1975 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? कोलकाता में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे MD कौन है? प्रमोद अग्रवाल। कौन है? प्रमोद अग्रवाल। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में किस राज्य ने समुद्री जीवों के संरक्षण के लिए मरीन एलिट फोर्स का गठन किया है? तो अभी तमिलनाडु ने समुद्री जीवों के संरक्षण के लिए मरीन एलिट फोर्स का गठन किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीजें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में उर्दू भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 किसे मिला है?
4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी INDRESHRC इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, आज की इस वीडियो का टारगेट जरूर याद रखना। आज की इस वीडियो का टारगेट है 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप हैं, उनमें आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आपसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।